और अगली खबर यूपी के बहराइच से निकलकर आई सामने, जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ। सनकी भाई ने भाई का कत्ल करने के बाद पत्नी 3 बच्चों को नदी में फेंका। जनपद बहराइच से भरोसे का गला घोटने वाली व दिल दहला देने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर एक सनकी देवर ने पहले अपने ही बड़े भाई की हत्या की, फिर सजा से बचने के लिए जबरन भाभी से शादी की और अब उसी महिला समेत 3 बच्चों को सादा नदी में ढकेल दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला और बच्चियों की तलाश नदी में जारी है। मोतीपुर इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई। चौधरी गांव की सुमन की शादी संतोष कुमार से हुई थी, लेकिन 2018 में संपत्ति हड़पने के लिए संतोष की हत्या उसके ही छोटे भाई अनिरुद्ध ने अपने साथियों के साथ कर दी। इस घटना के बाद जेल गए अनिरुद्ध ने जमानत पर छूटने के बाद और भी खौफनाक कदम उठाया। उसने जबरन अपनी भाभी से शादी कर ली। इस रिश्ते से 2 और बेटियां अंशिका और लाडो पैदा हुई। यह मामला जब कोर्ट में ट्रायल तक पहुंचा तो अनिरुद्ध पर सजा का डर मंडराने लगा। उसने पत्नी बनी भाभी पर दबाव बनाया कि बयान बदल दे, लेकिन सुमन ने इनकार कर दिया। इसी से गुस्से में सनकी देवर ने पत्नी और बेटियों को खत्म करने की साजिश रच डाली। 14 अगस्त की शाम वो परिवार को घुमाने के बहाने घर से निकला और 15 अगस्त की भोर में लखीमपुर के खमरिया इलाके में शारदा नदी पुल पर पहुंच गया। अचानक उसने अपने साथी बल्लक राम की मदद से सुमन और तीनों बेटियों को नदी की तेज धारा में ढकेल दिया। फिलहाल आरोपी अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने गुनाह कबूल कर लिया है। महिला और 3 बच्चियों की तलाश के लिए नदी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मासूम बच्चियों और बेबस मां की चीखें शारदा नदी की लहरों में डूब गईं। आरोपी का यह खौफनाक राज सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन लहरों से न्याय की गूंज लौट कर पाएगी? फिलहाल आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन महिला और बच्चों का सुराग अब तक नहीं मिला है। पुलिस की कई टीमें जिलों में लगातार तलाश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान कर देने वाला मामला निकल कर आया सामने। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से मानवता को शर्मसार कर देने वाला व दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रिश्तों का कत्ल कर हैवान बने एक युवक ने अपनी ही पत्नी और बच्चियों को शारदा नदी में फेंक दिया। सनसनीखेज मामला उस समय उजागर हुआ जब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसने रोंगटे खड़े कर देने वाला राज खोला। आपको बता दें, मोतीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी गांव का यह पूरा मामला है, जहां की सुमन उर्फ सहेलिया का विवाह रमीपुर पकड़िया दीवान निवासी संतोष कुमार से हुआ था। उसकी 11 साल की बेटी नंदिनी भी थी, लेकिन 2018 में संपत्ति के लालच में यह कांड किया गया। थाना मोतीपुर में एक युवती के गायब होने की सूचना मिली और पुलिस के तलाश के क्रम में उस युवती की माताजी की तरफ से एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उस महिला और उसकी 3 बच्चियों, जिसमें एक 12 वर्ष की, एक 6 साल की और एक 3 साल की, इनको उसके पति, जो वर्तमान में पति था, पहले देवर था, अब पति के रूप में रह रहा था, उसके और उसके एक साथी द्वारा हत्या करने के इरादे से ले जाकर के गायब कर देने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लगी और इसमें जो नामित अभियुक्त है, जो गायब युवती थी, उसके पति, जो कि पहले देवर था अनिरुद्ध, उसको जब पकड़ा गया तो उसने घटना को करना स्वीकार किया और उसने बताया कि 2018 में उसके भाई संतोष का मर्डर हुआ था, जिसकी पत्नी थी जो गायब हुई है, और उस मर्डर में एक मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में अनिरुद्ध स्वयं जेल गया था अपने भाई की हत्या में, और वहां से आने के बाद में अपनी भाभी और उसकी एक बेटी दोनों को के साथ में रहने लगा, पति पत्नी के रूप में रहने लगे। बाद नहीं, दोनों साथ में परिवार वालों की मंजूरी से ही साथ में रह रहे थे और 2 बच्चियां और पैदा हुई। इस प्रकार से कुल 3 बच्चियां हो गई थी। अनिरुद्ध का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो मुकदमा लिखा गया था 2018 में मर्डर का, उसमें मुख्य गवाह के रूप में उसकी भाभी थी, तो वह चाहता था कि वह अपना बयान बदल दे और जिससे वो छूट जाए। उसकी भाभी इस बारे में टाल मटोल कर रही थी। इसी को लेकर के अपने मित्र के साथ उसने अपनी पत्नी, जो पहले भाभी थी, उसको और 3 बच्चों को लेकर के लखीमपुर गया, जहां शारदा नदी के किनारे रात में ले जाकर के इसने उनको हत्या करने के इरादे से नदी के अथाह पानी में फेंक दिया और उसके बाद ये वापस चला आया। पुलिस ने इससे जब पूछताछ की है, पूरी घटना कबूल किया है, अपने साथी का नाम बताया है और इसकी निशादेही पर घटना स्थल के आसपास से बच्चों के कपड़े, जूते भी और उस महिला के भी कपड़े बरामद हुए हैं। 2018 में इसने अपने उद्देश्य जो पहले भी था, इसका जमीन, चूंकि ये 2 भाई हैं
तो जमीन हथियाना इसका उद्देश्य था। उसी क्रम में इसने अपने भाई का मर्डर कराया था। और ये वाला जो अपनी पत्नी और बच्चों का अभी इसने जो घटना की है, 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी पहले वाले भाई से थी और 2 बेटियां इससे पैदा हुई थी। नहीं, ये स्वयं यहाँ आकर हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिससे ये जो घटना बता रहा है करना, उसकी पुष्टि हो रही है। अभी हमें डेड बॉडी नहीं मिली है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं, शीघ्र ही मिल जाएगी। लोग शामिल थे, ये गिरफ्तार हो गया, दूसरे को भी हमारी टीम ने ट्रेस कर लिया है। आज या कल तक हम